गुरु और नाम भक्ति वचन 19वां शब्द 16वां। गुरु क्यों न संहार, तेरा नर्तन बीता भरम में। यह बानी हजूर स्वामी जी महाराज की बानी है। सत्संग की तशरीह करने से पहले मैं कुछ खास संत मत के सिद्धांत अर्ज करता हूँ। एक ये है कि सृष्टि का मालिक है, सारी सृष्टि का मालिक है। उसको आप हरि कहो, रब कहो, गोविंद कहो, अल्लाह कहो, परमेश्वर कहो, गॉड कहो, मगर वह है। दूसरी बात, कोई भी इंसान इस संसार में सदा के लिए खुश और सुखी नहीं है, नहीं होगा जब तक ये उस परमात्मा को नहीं मिलेगा, जब तक उस परमात्मा से इसका मेलाप नहीं होगा। मेलाप कब होगा? जब इसको कोई वाकिफकार, एक्सपीरियंस्ड टीचर जो परमात्मा से मिला हुआ होवे और अनुभव वाला होवे, ऐसा इसको रहबर जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। ऐसा रहबर या सतगुरु या संत जब मिलेगा तो वो उसको परमात्मा के मिलने का तरीका अपने अंदर से ही सिखाएगा। यानी उसको सिखाएगा कि अपने अंदर कैसे जाओ और उस परमात्मा से मिलो। और उस संत के उपदेश के अनुसार जब वो मेहनत करेगा, कमाई करेगा, साधना करेगा, तब उस प्रभु को प्राप्त करेगा। और जब प्रभु प्राप्त हो गया, वागुरु प्राप्त हो गया, तो कोई दुख, फिक्र, चिंता का सवाल नहीं है। जन्म मरण का भी फिर कोई सवाल नहीं है। अब इस वाणी में स्वामी जी महाराज ये जो मैंने अर्ज किया है उस बातों पर एम्फसाइज करते हैं, जोर देते हैं। फरमाते हैं, गुर क्यों न संहार, तेरा नर तन बीता भड़म में। कहते हैं, ऐ इंसान, तुमने दुनिया से प्यार पाया है तो दुनिया को प्रेम करता है। उस दुनिया को पैदा करने वाले को तुम प्रेम नहीं करता, मगर उसने जो कुछ पैदा किया है उसको तुम प्रेम करता है। और तुम्हारा यह शरीर फिजूल में जा रहा है, बेकार में जा रहा है, भरम में जा रहा है। भरम किसको कहते हैं? जब एक अंधेरे में रस्सी पड़ी हुई है ज़मीन पर तो देखने वाला समझता है कि ये सांप है, मगर अगर वो टार्च अपने खीसे से निकाल के
उधर लगाता है तो देखता है, कहता है सांप नहीं है, रस्सी है। माना जब ये भ्रम में था तब सांप था, जब उनको रोशनी आई तब रस्सी हो गई। माना इसने जब असलियत देखी तब डर निकल गया। तो कहते हैं इस तरह से ये जो कुछ परमात्मा ने पैदा किया है, माना क्रिएशन, वो है क्रिएटर, वो है पैदा करने वाला, ये है उनकी कुदरत या जो कुछ इसने पैदा किया है। कहते हैं ये सब भ्रम है, सब माया है। इसमें इंसान तुम्हारी बहुत कीमती अनमोल जिंदगी तुम्हारी ख़त्म हो जाती है। वो जो उसकी कुदरत से हम प्यार पाके बैठे हैं, वो प्यार है हमारे बाल बच्चे, हमारी औरत, हमारा औलाद, हमारा दुकान, हाट, हवेली, फैक्ट्री, कारखाना, मान शान वगैरह वगैरह, उससे हम प्यार लगा के बैठे हुए हैं। और ज़िंदगी आहिस्ता 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 जा रही है और एक दिन ख़त्म हो जाएगी। तेरा नर तन बीता भरम में। सिख सवाल करता है, हे मालिक, तो हम करें क्या? कहते हैं कोई नाम का वाकफकार, प्रभु का वाकफकार, हरि का वाकफकार, वाकफकार यानी तजुर्बे वाला, जो अच्छी तरह से उसको जानता है। वो नहीं जिसने किताबें पढ़ी है, सुना है, सुनाया है, वो नहीं, जिसको अनुभव है, वाकफकार है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। ऐसा कोई अगर मालिक का वाकफकार, मालिक के नाम का वाकफकार तेरे को मिल जावे तो तू आसानी से भ्रम से निकल जाएगा और सच का पता लग जाएगा। और तू सच से मिला यानी हरि से मिला, हक से मिला, ट्रुथ से मिला, तो कहते हैं अंधेरा चला जाएगा, हकीकत का पता लग जाएगा, फिर सुख ही सुख की दुनिया में चला जाएगा। आगे, गुरु क्यों न संभार तेरा नर्तन बीता भरम में। आगे, दारा सुत परिवार ठगियन संग क्यों खोवई। फरमाते हैं तेरी स्त्री, तेरा पुत्र और बाकी औलाद, ये सब ठगी है। माना इनको जो तू प्यार करता है, उस प्यार ने तेरे को परमात्मा से अलग किया है, परमात्मा से मिलने को नहीं दिया है। परमात्मा और हमारे बीच में कौन सी रुकावट है? मन। मन माना हमारा दुनिया के सामानों से मोहब्बत और प्रेम और लगाव और अटैचमेंट, इसकी। और आप फरमाते हैं कि ये ठग है। ठग का क्या मतलब है? ठग का मतलब ये है कि हम अपने औलाद, बाल बच्चे, यार दोस्त वगैरह वगैरह को अपना दुनिया में दीन और ईमान न समझे। माना बी ऑल एंड एंड ऑल न समझे,
सब कुछ यही है हमारे लिए, ये हम न समझें। बाल बच्चों के बीच में अपने को रहना है, गुजारा करना है। हम भी किसी न किसी के बाल बच्चे थे, तो कहते हैं कि उनके साथ रहो मगर धोखा न खाओ, क्योंकि ये सब जाने वाली चीज है और तुम्हारा शरीर भी एक दिन चला जाएगा। तो मोहब्बत और प्रेम और भक्ति तो उसकी करो जो अमर होवे, अजड़ होवे, अटल होवे, परमानेंट होवे, इटर्नल होवे, वो है प्रभु। भली अल्लाह कहो, कोई ऐतराज नहीं है, खुदा कहो कोई ऐतराज नहीं है, वाहगुरु कहो कोई ऐतराज नहीं है। एक ही ताकत है, एक ही शक्ति है। तो कहते हैं कि इन अपने रिश्तेदारों को दीन और ईमान मत करो। दीन और ईमान तुम्हारा प्रभु होना चाहिए, हरि होना चाहिए। इनके साथ रहो, संसार में कारोबार करो, धंधा करो, सब कुछ करो, मगर अंदर का लगाव और शौक और चाह उस साहिब से रखो। तो कहते हैं दारा सुत परिवार ठगियन संग क्यों खोवई। कहते हैं ये जिंदगी तेरी पूंजी है, ये पूंजी रोज रोज मिलने वाली नहीं है। कुछ पूंजी हमारी चली गई, बाकी जो थोड़ी है उसको तो संभालो। संसारी हो, संसार में रहो, मगर अपना चाह और दिल उस साहिब को दो। आगे क्यों नहीं करत विचार, जग मिथ्या यह है सही। कहते हैं परमात्मा को प्यार करोगे तो परमात्मा तेरे को धोखा नहीं देगा। इफ यू लव हिम ही शल नॉट फेल यू। कहते हैं दुनिया का हमारा प्रेम जो है वो एक दिन हम महसूस करेंगे कि ये हमारा प्रेम एक धोखा था, और मरने से पहले ही इंसान को पता लगता है। जब बिस्तरे पे है, मृत्यु नजदीक है, घर वाले आके पूछते हैं, अभी मरा नहीं है, अभी डॉक्टर ने उसको डिक्लेयर नहीं किया कि ये मर गया, मगर लोग समझते हैं कि अभी खत्म ही है। फिर वो आके पूछते हैं फलानी चाबियां कहाँ है, हुंडियां कहाँ है, ये कहाँ है, लाकर की चाबी कहाँ है, डिबेंचर्स कहाँ है, शेयर्स कहाँ है, वगैरह वगैरह वगैरह। उसके मरने से पहले ही दुनिया उनसे पूछने लगती है। ये दुनिया की बेवफाई है, किसको दोष नहीं देने का। हम सब इस तरह से स्वार्थ के संगी हैं। कहते हैं मगर अगर तुम्हारा प्रेम उस साहिब से है, वो तुम्हारे को धोखा नहीं देगा। वो इत्थे उथे नाल, कहते हैं यहां तेरे साथ रहेगा, वहां भी तेरे साथ रहेगा। क्यों नहीं करत विचार। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई आप विचार तो करके देखो। महाराज श्री कृष्ण गीता में फरमाते हैं विचार श्रेष्ठ है, विचार एक उत्तम बात है, माना थिंकिंग डीपली। कहते हैं आप विचार करके देखो, इस दुनिया में किसी ने किसी का साथ दिया है? अगर स्त्री मर रही है, पति बेचारा बैठा है, देख रहा है, शायद रोता भी होगा, आंखों भी होगी, आंसू होगी, मगर कुछ नहीं कर सकता है। इसी तरह से अगर औरत का पति मर रहा है
औरत दुखी है, रो रही है, लेकिन कुछ नहीं कर सकती है। ये इंसान की लाचारी है, ये इंसान की बेबसी है। अगर ऐसी हालत है तो हम क्यों न अपना प्रेम उस साहब को दे देवे जो जन्म मरण में नहीं आता है, जो हर जगह मौजूद है और जो सर्वशक्तिवान है और जो असल हमारा पिता है, जो असल हमारा माँ बाप है, जो असल हमारा दोस्त है। हम उसको क्यों न अपना प्यार देवे। इसका मतलब नहीं है कि अपनी दुनियादारी छोड़ देनी है, दुनिया में रहते हुए भी हमको उसको अपना प्यार देना चाहिए, क्योंकि जग मिथ्या ये है सही। कहते हैं ये मिथ्या है, इस वास्ते। आगे, मन है बड़ा गंवार, मोह रहा कर प्यार, छोटे कैसे जार से। अब कहते हैं, फरमाते हैं कि हर एक इंसान के अंदर मन है। मन यानी माइंड, मुसलमान उसको नफ्स कहते हैं। हर एक के अंदर मन है। वो मन बड़ा ही ताकतवर है और उस मन का काम है इंसान को बाहर रखना, बाहर से शौक देना, बाहर की चीज़ों से उसको खिंच के ले जाना। आज सिनेमा है, आज वीडियो है, आज नाटक है, आज सर्कस है, फिर खाना और पीना और शराब और कबाब और ज़र और जेवर और सब कुछ, वो मन अपने को बाहर के तरफ खींच के ले जाता है। जो भजन भी करने वाले हैं, माना मेडिटेशन करने वाले हैं, साधना करने वाले हैं, उनको भी पता है कि हमने आंखें बंद की, अच्छी तरह से हम बैठे, मगर मन अंदर जाने कहाँ देता। उस वक्त संसार की कई चीज़ें हमारे सामने ले आता है और ऐसे हमारा मन फिर भाग जाता है बाहर। तो कहता है ये मन इंसान के अंदर रखा गया है, उसका प्राइमरी फंक्शन ही ये है कि अंदर इसको आने नहीं दो। बाहर जितना घुमाना है, फिराना है, बाहर ले जाओ इंसान को, मगर अंदर आने नहीं दो। अब ऐसा जबरदस्त, बड़े महाराज जी कहते हैं कि वो यहां बैठा हुआ है, इधर तो आदमी को देखने को भी नहीं देता है, आदमी को यहां से ही दूर रखता है। ये यहां क्या है क्या नहीं है मैं बाद में अर्ज करता हूं। यहां से दूर रखता है, कहता है इधर नहीं देखो, अंदर की बात नहीं देखो, सत्संग वत्संग नहीं सुनो, किताबें नहीं पढ़ो। सच ये है कि घूमो फिरो, मौज मजा करो, एक दिन मर जाओगे। ऐसा कई लोगों का ऐसा विचार है। तो ऐसा मन हम सबके अंदर है। कहते हैं ये अक्लमंद भी है, बेवकूफ भी है, गंवार भी है। क्यों, वो भी मैं आगे अर्ज करता हूं। कहते हैं ऐसा गंवार मन हमारे अंदर बैठा है, इसने दुनिया और दुनिया के सामानों से मोह रखा है और प्यार रखा है और बड़ी जाल है। ये मन की सारी ये दुनिया बनाई हुई है और मन की जाल बड़ी जबरदस्त है। गुरु नानक साहब जी महाराज ने फरमाया, बाबा जग फाथा महाजाल। महाजाल किसको कहते हैं? एक तो जाल होती है मामूली, फिशरमैन 10 फुट बाय 10 फुट 20 फुट बाय 20 फुट की जाल डाल देता है, इतने के अंदर जितनी मछलियां वगैरह ये फंस जाती है। मगर राजाएं महाराजाएं पिछले ज़मानों में बड़ी माइल लंबी जाल बनाते थे, माइल डाल देते थे, उसमें छोटी मच्छी भी नहीं निकल सकती।
गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं बाबा जग फाथा महाजाल, कहते हैं विचारे ये बड़ी जबरदस्त जाल में है। सिख कहता है सच्चे पातशाह फिर निकलेंगे? कहते हैं हाँ निकल सकते हो। कैसे? गुर प्रसादी उबड़े, अगर तेरे को कोई वाकफकार तजर्बेकार एक्सपीरियंस गुरु मिल जावे, कोई प्रभु का प्यारा मिल जावे, कोई भगत मिल जावे, कोई दरवेश मिल जावे, कोई फकीर मिल जावे, तो ये जाल कट सकती है। क्यों उन्होंने कहा? कहते हैं ये बेचारे अगर दान और पुण्य और शुभ कर्म करते हैं तो भी उस दान पुण्य शुभ कर्म का फल भोगने के लिए इनको संसार में जन्म लेना पड़ता है। अगर बुरे कर्म करते हैं, बुरे विचार करते हैं, उनका फल भोगने के लिए भी इनको संसार में जन्म लेना पड़ता है। ये तो बड़ी बड़ी कठिन सिचुएशन है, बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है कि आदमी पुण्य करे तो भी फांसे और आदमी बुरा करे तो भी फंसे। तब गुरु नानक साहब जी महाराज ने कहा बाबा जग फाथा महाजाल। यहां स्वामी जी महाराज भी कहते हैं छूटे कैसे जाड़ से, कहते हैं ये बेचारा इंसान बेचारा बेचारा जिसके पास मन बड़ा जबरदस्त बैठा है, इससे कैसे निकलेगा? इस जाड़ से कैसे निकलेगा? कहते हैं निकलेगा जैसे गुरु नानक साहब जी ने फरमाया गुर प्रसादी उबड़े सच्चा नाम संभाल। अगर इसको गुरु मिले, नाम का प्रसाद देवे और ये उसकी मेहनत करे, कमाई करे, तो जाल तोड़ डालता है, जाल से निकल जाता है। स्वामी जी महाराज भी ऐसे कहते हैं कि जब नाम मिल जावे, ये नाम की कमाई करे, जाल पांव से ईदर तक आना, जाल के हम अंदर हैं, आंखों से नीचे नीचे जाल है, आंखों से ऊपर मुक्ति है, सैल्वेशन है, लिबरेशन है, या जो कुछ कहो, इसके नीचे जाल है। ये भजन और सिमरन और मेडिटेशन करने से आहिस्ता आहिस्ता, हम लोगों में कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े शौक से नाम भी लेते हैं, बड़े शौक से फिर भजन भी करते हैं, फिर आशा रखते हैं कि कोई ओवरनाइट, कोई 2 महीने में हमारा काम बन जाना चाहिए, 2 महीने में मुक्ति मिलनी चाहिए, 3 महीने में मुक्ति मिलनी चाहिए। फिर जब मिलती नहीं तो तंग आ जाते हैं, छोड़ देते हैं, दे गिव अप। ना ना ना, ये बात गलत है। प्रभु से मिलना है। हिंदुस्तान की तो तवारीख है, महान ऋषि मुनि 80,000 बरस, 40,000 बरस, 20,000 बरस तपस्या करके भी किसी ने गिरा दिया और वो पाया नहीं, और वो हमको 2-3 महीने में चाहिए, वो वागड़ू हमको 2-3 महीने में हासिल करना है। ना ना, पंजाबी में कहते हैं हौली हौली, यानी आहिस्ता 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 काम बनता है, जल्दी वल्दी वाली बात नहीं, जल्दबाजी की ये बात नहीं। कोई जल्दी ना करे, मगर करे रोज, तो कहते हैं ये जार से छूट सकता है। इसका जो डर है मरने का डर सारी दुनिया को, ये डर निकल जाएगा जब इस जाल से निकलेगा, माना अंदर चला गया तो। डर क्या चीज है उसको पता लग जाता है कि डर जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि इन्होंने 9 द्वारे छोड़ लिए, माना जिंदा मर गया। डाई टू लिव का ये मतलब है, डाई मरो, भजन करके मरो,
और हमेशा के लिए इमॉर्टल हो जाओ, अमर हो जाओ। ये भजन और सिमरन से होता है। गौतम बुद्ध के पास एक माता का बहुत बच्चा था, छोटा, मर गया। उन्होंने पूछा, उन्होंने सुना कि गौतम बुद्ध एक महात्मा है, उसके पास अगर मरा हुआ आदमी जाता है तो उसके बच्चे को जिंदगी मिल जाएगी। वो बच्चा लेके आई। उसको गौतम बुद्ध ने कहा, माता कोई ऐसे घर से राई लाओ, राई है मैंने मस्टर्ड सीड, राई लाओ ऐसे घर से जिस घर में कभी मृत्यु नहीं हुआ होवे। वो बेचारी घर में चली गई। पूछा, भाई मेरे को थोड़ी राई तो दो, मगर आपके घर में कोई मृत्यु तो नहीं हुआ है? तो कहते हैं, भाई मृत्यु के बगैर किसका घर है? मृत्यु तो होता ही रहता है। बहुत भटक के बुद्ध के पास आ गई। कहती है, महाराज कोई घर ऐसा नहीं मिला जहां मृत्यु नहीं हुआ होवे। तो बुद्ध कहता है, माता यही हकीकत है। जिसको अमर जीवन कहा जाता है वो तो उस मालिक की भक्ति करनी है। वो तुमको मैं सिखाने को तैयार हूं। तो इस वास्ते जो पहले ही मर जाता है वो मरने से क्यों डरेगा? अंधेरे में भी आदमी अपना घर को हासिल कर सकता है, चाहे उसको कितनी गलियां होवे, ये होवे, वो होवे, मगर अंधेरे में भी अपना घर एड़ के पहचान सकता है। ऐसे जिसने भजन किया, अंदर चला गया, वो अपना घर ढूंढ सकता है। अपने घर में ही समझो उसने कदम रखा। तो कहते हैं, मन है बड़ा गंवार, मोह रहा कर प्यार, छूटे कैसे जाड़ से। तो उन्होंने बताया जाड़ से कैसे छूटता। आगे, बिन गुरु चले न दाव, थाके सभी उपाव कर, नाम समारो मीत, धीरज धर घट में रहो। कहते हैं, कई लोग हैं कहते हैं हमारे और परमात्मा के बीच में गुरु क्या है? गुरु क्यों? गुरु की क्या जरूरत है? हमारे और परमात्मा के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो सकता है क्या? वो फिर अपनी मत से शास्त्र पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, कई किताबें हैं जिनका कोई शुमार नहीं है, कई फिलॉसफीज हैं, कई मत हैं, कई बातें हैं। उनका सहारा लेके वो बेचारा परमात्मा को मिलने की कोशिश करता है। थोड़ा बहुत एकाग्रता के कारण उसको थोड़ी बहुत कभी शांति भी थोड़ी बहुत मिल जाती है, मगर वो बहुत टेम्पररी होती है। कहते हैं, मगर आखिर में भटक के इसको वो चीज नहीं मिलेगी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में आता है, आपन किया जे मिले। 12 माहे में गुरु अर्जन साहिब जी महाराज कहते हैं, आपन किया जे मिले, विछड़ क्यों रोवन। कहते हैं, अगर हम प्रभु को अपने मर्जी से मिल सकते थे तो आज हम विछड़े हुए क्यों रह गए हैं। कहते हैं, ऐ प्यारा, इस मार्ग में सवाए किसी वाकफकार में पांव नहीं रखना। जिंदगी बहुत कीमती है, ये इस तरह से उसको गंवाना नहीं है। सारी दुनिया बहुत उपाव करके थक गई है, और गुरु करने में ऐतराज क्या है? गुरु पैसा भी नहीं लेता है, गुरु तो मत्था टेकने को नहीं देता है, गुरु तो हार नहीं लेता है, गुरु तो फूल भी नहीं लेता है,
फिर गुरु करने में क्या एतराज है? और गुरु कहता है प्यारा मैं तुमको कुछ नहीं देता हूं, तेरे पास पहले ही साहब ने ये मिल्कियत, ये चीज, ये खजाना पहले ही साहब ने हर एक के अंदर रखा है, मैं फकत तुमको टेक्निक बताता हूं। और फ्री, कुछ नहीं छोड़ो, धर्म नहीं छोड़ो, मजहब नहीं छोड़ो, दुनियादारी में रहो, सब कुछ करो, थोड़ा टाइम अपने जिंदगी का रोज 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 उस साहिब की याद में, उस साहिब की बंदगी में दे दो, बस। ये संत मत है। तो कहते हैं प्यारा दुनिया थक गई, एक ही उपाय है, जैसे आत्मा परमात्मा से निकली मां के पेट में प्रवेश करके बच्चे के अंदर आ गई, और हम सबके अंदर वो आत्मा है। संत हमको रिवर्सल प्रोसीजर दिखाते हैं, माना वापस अपनी मर्जी से वॉलंटरली वापस इस आत्मा को किस तरह से निकाल के उस अपने सोर्स में, भंडार में ले जाना, बस ये तरीका है। मुश्किल कहो तो बहुत मुश्किल है, आसान कहो तो बहुत आसान है। जहां लगन है, जहां शौक है, जहां तीव्र इच्छा है, जहां चाह है, वहां आसान है। जहां शौक नहीं है वो आसान नहीं है। कोई नहीं कहता ये आसान है, और संत मत भी कहता ये आसान नहीं है। इसका मतलब ये है कि मिठाई खाने जैसा आसान नहीं है, थोड़ा 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 मेहनत करनी पड़ेगी। तो कहते हैं नाम सम्हारो मीत ए प्यारा, नाम की कमाई करो शौक से, प्यार से, प्रेम से, धीरज धर घट में रहो। कहते हैं धीरज से करो, जल्दबाजी नहीं है, और घट में रहने की कोशिश करो। देखिए अब मैं बैठा हूं, बाहरी बाहर बात है, बाहर देखता हूं, बाहर सब कुछ बाहर, मगर इस तरह से अगर मैं बैठ जाऊं और आंखें बंद करूं, अपना सिमटाव करूं, तो मैं घट में बैठता हूं। यानी इंसान जब मेडिटेशन में बैठता है तो एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में चला जाता है, उसकी ऑफिस बदल गई, उसकी एक्टिविटी बदल गई, बाहर वाला काम बंद हो गया, क्योंकि आंखें बंद हो गई, जुबान बंद हो गया, ख्याल भी अंदर चला गया, बाहर नहीं। कहते हैं तो ये अब कहां ठहरता? घट में है, ये अपने अंदर है, बाहर नहीं है। तो कहते हैं धीरज से अपने अंदर घट में अपना आसन करो। हम कुर्सी पे बैठते हैं, 20 बरस एक कुर्सी पे बैठते हैं हम, तो उधर हमारा जरा निशान भी हो जाता है, समझो लकड़ की सीट है तो उधर निशान भी हो जाता है बैठने का। ऐसे जो आदमी भजन और सिमरन करता है वो घट में अंदर चला जाता है, उस उधर भी उसका आसन रहता है, बाहर भी दुनियादारी में भी उसका आसन रहता है। आगे मौज निहारो पीव, जो करे है सो सब भला। कहते हैं जब तू अंदर घट में घुस गया, माना अंदर चला गया, तो क्या होगा? आहिस्ता 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 तू मन मत छोड़ के नाम मत में आ गया, नाम के दायरे में आ गया। जब तू नाम के दायरे में आ गया, माना नाम तुम्हारे अंदर प्रकट हो गया, नाम का रंग चढ़ गया। जब नाम का रंग चढ़ गया फिर तुम्हारी ये हालत होगी, कहोगे जो कुछ हो रहा है वो ही कर रहा है, और ठीक ही करता है। हम कहते हैं ना ये बीमार क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों हुआ,
वो उसकी क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि वो काज़ का काज जाके उसको मिलता है, तो शिकायत उसकी बंद हो जाती है। कहता है प्रभु जो कुछ करता है ठीक ही करता है, दुख देता है मेरे कर्मों का फल है, ठीक है, सुख देता है तेरी मेहरबानी है। मगर वो आदमी शिकायत किसी की भी नहीं करेगा, ना किसी की निंदा कर सकता है, ना किसी को बुरा कह सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो नाम के दायरे में चला गया। और एक दफा नाम के दायरे में चला गया, फिर जन्म मरण का सवाल नहीं है। और कितना दूर है नाम का घट, कहाँ है? पांव से इधर तक 1.25 मीटर होगा, 1.5 मीटर होगा। इतना आने के अंदर पहुंचने के लिए अपने को मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। अगर कोई समझता है मेहनत से मैं नहीं करूंगा, उसकी मर्जी है, बैठा रहे, उसकी मर्जी है, मगर जो करेगा वो स्वाद भी लेगा। तो इस वास्ते कहते हैं मौज निहारो पीव, कहते हैं फिर तुमको सारी दुनिया देखोगे कि वो कारोबार चलाता है। जैसे पुतली चलाने वाला होता है ना, कठपुतली चलाने वाला पुतलियों को नाच कराता है, गाता है, मगर चलाने वाला ऊपर होता है। ऐसे वो देखेगा कि ऊपर चलाने वाला बैठा है जो ये सारी सृष्टि को चला रहा है, और जो करता है वो ठीक करता है। इस वास्ते न किसकी निंदा करता है, न गिला करता है, न बुरा बोलता है, न शिकवा करता है, न शिकायत करता है, न कंप्लेन करता है। कहते हैं ये हालत इंटेलेक्चुअल नमूने से नहीं आती। थोड़ा बहुत कुछ हासिल कर सकता है, मगर बड़ा टेम्पररी होता है, मामूली होता है, और कोई तकलीफ वकलीफ ज़्यादा आ गई तो वो विश्वास अपना उनका निकल जाता है। मगर जो नाम के दायरे में चला गया वो तू कहेगा, मैं नहीं कहेगा। गुरु नानक साहब की ज़माने में मोदी खाने में आप नौकरी करते थे, और एक आदमी आया और आटा लिया। अभी आटे का वजन कर रहे हैं गुरु नानक साहब। एक धरी दिया, दूसरी धरी दिया, समझो एक धरी 2.5 सेर की है, दिया। फिर बोला 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13। क्योंकि नाम के दायरे में था, नाम का रूप बन गया, प्रभु का रूप बन गया। उन्हों के पास मैं नहीं होती है, मेरा नहीं होता, किसी के दुश्मन नहीं होते हैं। तेरे भाणे सरबत का भला, उनका कहना है, वही कह सकते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। तो कहते हैं ये हालत होती है जब ये इंसान भजन करता है, नाम के दायरे में आता है। आगे तेरी बुद्धि मलिन मन चंचल घाटा गए। कहते हैं हमारा जो प्रेम और मोह दुनिया और दुनिया के सामानों में है, इसके कारण हमारी बुद्धि जो है वो मलिन है। ये प्यार के मोह से ही मन मलिन होता है और बुद्धि मलिन होती है। फिर जब ये कोर्ट में कभी जाता है, सच बोलेगा, गीता या कुछ लेके कहता सच कहूंगा, सच के बगैर कुछ भी नहीं कहूंगा, या और कोई धर्मी किताब लेके कोर्ट में जज के सामने कहता सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। किसको हिम्मत है सच कहने की? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बुद्धि मलिन है। उसको पहले स्वार्थ है, उसका अपना मतलब कैसे सिद्ध होता है, वो ऐसे कहेगा। सच कहने की ताकत तो वीरों का काम है और नाम वालों का काम है सच कहना।
झूठ तो वो कह ही नहीं सकते हैं। तो कहते हैं इंसान की बुद्धि दुनिया के मोह के कारण मलिन है, और उस बेचारे को ये पता नहीं है कि मेरा फायदा किस बात में है और मेरा घाटा किस बात में है। अगर अंतरी नजर खुली हुई होती तो उसको पता लगता है हर बात का, मगर तकलीफ सहेगा, झूठ नहीं बोलता। नाम वाले का काम नहीं है झूठ बोलना, क्योंकि प्रभु रूप हो गया, हरि रूप हो गया, नाम रूप हो गया, शब्द रूप हो गया, वाहगुरु रूप हो गया। झूठ हमारा काम है। हम पतित, गुनहगार, पापी, अवगुणों के खजाने, झूठ बोलना हमारा, झूठ विचार करना हमारा काम है। उनका काम सत्य ही बोलना है। आगे, तू नहीं जाने भेद भरम जाल में फंस रहा। कहते हैं तुमको जिंदगी का राज का कुछ पता नहीं कि ये कैसे मायावी है, ये दुनिया कैसे मायावी है, और माया कितनी पावरफुल है, और माया के आगे बड़े 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 गिर जाते हैं। गुरु अर्जन साहब जी ने फरमाया है, ऐसी स्त्री एक राम उपाई, जिन सब जग खादा, हम अपने गुर राखे बाई। कहते हैं वो माया भी भगवान ने ही पैदा की है, मगर बड़ी जबरदस्त है, सारे जगत को खा के बैठी हुई है। हमको अपने गुरु ने बचाया इस माया से, क्योंकि माया इतनी पावरफुल चीज है। माया माना पैसा नहीं, माया माना सिवाय प्रभु के बाकी सब माया है। आवे जावे सो माया, तब्दील में आवे सो माया, बाहर मीठी लगे अंदर होवे जहर वो माया। माया का तो सब्जेक्ट ही अलग है, मगर कहता है यहाँ कहते हैं कि प्यारा याते कर विश्वास, इस वास्ते तू नहीं जाने भेद भरम जाल में फंस रहा। ये शैडो वर्ल्ड है। आप सिनेमा में क्या देखते हैं? फिल्म का शैडो है, फिल्म के पीछे लाइट लगाई गई है, ये शैडो है। आप कहेंगे भाई वो तो चलते फिरते भी हैं, वो एक्टिवेटेड शैडो है। ये संसार ऐसे एक्टिवेटेड शैडो है। हमारे से पहले जितने 100,000, 10,000, 20,000 जितने दुनिया थी, वो भी भस्म हो गई, खत्म हो गई, बदल गई। हम भी एक ऐसा टाइम आएगा, खत्म हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, होएंगे नहीं, क्योंकि ये बना हुआ ही शैडो का है। एक नौजवान स्त्री, एक नौजवान पुरुष, इस दोनों को एक सिरे के पीछे खड़ा कर दो, आपको दो हड्डियों के पिंजरे दिखाई देंगे। ना जवानी दिखाई देगी, ना रंग दिखाई देगा, ना कुछ दिखाई देगा। हड्डियों के दो पिंजरे दिखाई देंगे एक्सरे के पीछे। माना इंसान की बुनियाद क्या है? कितना भी ये दौड़े, एक दिन या कब्रिस्तान में दफन होगा या शमशान भूमि में होगा। ये इंसान की असल नेचर है, इंसान की असल तबीयत है, इंसान की असल हस्ती है। तो कहते हैं ये बेचारा, तू नहीं जाने वेद भरम जाल में फंस रहा, याते कर विश्वास गुरु बिन और न दूसरा। कहते हैं अभी देर नहीं करो, तलाश करो किसी प्रभु के प्यारे की। मुसलमान है कोई फिक्र नहीं, हिंदू है कोई फिक्र नहीं, सिख है कोई फिक्र नहीं, प्रभु का प्यारा होवे, सच्चा होवे, उसकी शरण में जाओ। जो कुछ तरीका तुमको वो बतावे और काम को लग जाओ, लग जाओ। यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी लेट। काम में अपने लग जाओ, अपने काम में लग जाओ। ये हिदायत संतों की है। आगे,
गुरु का घाट निहार, सुरत बांध निज शब्द में। आगे शब्द बिना कोई नाही, जो काढ़े इस फंद से। हमारा जो शरीर है इसके दो भाग हैं। उसका संधा यानी फ्रंटियर ये है आंख। आंख के नीचे नीचे मन और माया का घाट है। आंख के ऊपर नाम या शब्द का घाट है। घाट माना संधा। अभी देखो हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान, उसके बीच में कोई फ्रंटियर होगा, संधा होगा, ये पाकिस्तान ये हिंदुस्तान। ऐसा घाट हमारे शरीर में ये है। आंखों से जब हम ऊपर गए, माना हमको सिमरन जो सिखाया गया है भजन, उससे हम चढ़ते हैं। इधर इस घाट को हम पार करना चाहते हैं, माया के घाट को हम पार करना चाहते हैं, नाम के घाट पर जाना चाहते हैं। तो कहते हैं उसको गुरु का घाट भी कहते हैं, माना संधा फ्रंटियर बॉर्डर। सुरत बांध निज शब्द में, कहते हैं चढ़ो ऊपर और शब्द के साथ अपनी सुरत को अथवा आत्मा को अथवा कॉन्शियसनेस को शब्द को पकड़ने दो, जोड़ने दो। वो शब्द क्या है? शब्द नाम है। शब्द है गॉड इन एक्शन। गॉड कोई ऐसी कोई ताकत नहीं है जो वहां बैठी है, वहां बैठी है, या विलायत में बैठी है, या हिमालय पे बैठी है, या कहां बैठी है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो एक शक्ति है, पावर है। कोई ऐसी जगह है नहीं जिसमें वो नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें वो नहीं है। आप कहेंगे ये मिट्टी का जरा उठाता हूं, इसमें भी है, हाँ उसमें भी है। वो शक्ति को शब्द भी कहते हैं, आकाशवाणी भी कहते हैं, कलमा भी कहते हैं, अकथ कथा भी कहते हैं, नाम भी कहते हैं, अनाद शब्द भी कहते हैं। चाइनीज उसको टाओ या दाओ भी कहते हैं। नाद भी वेदों ने इसको कहा है। कई इसके नाम है। पारसी भाई साहबान उसको सरोश कहते हैं। सरोश यानी जो सुनाई देवे। वो परमात्मा की ताकत है जो वैब्रेट कर रही है हर जगह में, हर तिनके में वैब्रेट कर रही है और मोस्ट इंटेलिजेंट है। ये बिजली या एटमिक न्यूक्लियर एनर्जी जैसी नहीं है, शक्तियों की शक्ति है, महान चैतन्य। इसके कारण हम जीते हैं, इसके कारण ये संसार चलता है, इसके कारण प्रलय होगी, इसके कारण फिर संसार पैदा होगा। वो शक्ति, वो परमात्मा हरि गोविंद प्रभु है। नाम उसके बहुत हैं, लेकिन वो गॉड इन एक्शन थोड़े में कहा जाता है। कहते हैं उसका एक मैग्नेटिक पावर है, हमारे अंदर माथे में बजता है, ये कान नहीं सुनेंगे। उसका मैग्नेटिक दायरा है। जब हम सिमरन भजन करके सुरत को चढ़ाएंगे, इधर तक आएंगे, फिर पीछे चढ़ाएंगे, रीढ़ की हड्डी जिसको पंजाबी भाई साहब कहते हैं, कड़ंगा जिसको सिंधी में कहते हैं, बैकबोन के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है, उस स्पाइनल कॉर्ड में वो आहिस्ता आहिस्ता चढ़ती है। जब हम सिमरन में बैठे हैं, एकाग्रता है, थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, कोई आनंद नहीं, दर्द थोड़ा थोड़ा होता है। और जैसे माँ को पहले दर्द होता है तब बच्चा पैदा होता है, पेन ऑफ लेबर तो होता ही है, नो पेन नो गेन, थोड़ा 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 थोड़ा। और अंदर गुरु महाराज बैठे हुए हैं, इस वास्ते आहिस्ता आहिस्ता आदमी इस निकल जाता है। निकल के जब इसके दायरे में आ गया तब शब्द खींचता है, क्योंकि जैसे मैग्नेट को पावर है,
ऐसे उस शब्द को पावर है। हम जब उसके दायरे में जाएंगे तब हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, गिला, चुगली, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, सब चाहिए, भगवान के लिए कोई नहीं पुकार करता है। उसका शब्द कैसे खुलेगा? वो शब्द महापवित्र है अंदर, मगर उसको हम पकड़ नहीं सकते, क्यों? हम मैले हैं, क्यों? हम अनवर्दी हैं। तो कहते हैं कोशिश करो, आहिस्ता आहिस्ता चढ़ो, आहिस्ता आहिस्ता। मैं आपको भी कहता हूं, अपने आप को भी कहता हूं, आहिस्ता आहिस्ता करो, एक दिन जरूर होगा। बंद नहीं करना, अपने को बंद नहीं करना है। 15 मिनट भी करना है, 20 मिनट भी करना है, आधा घंटा भी करना है, रोज रोज करना है, रोज रोज करना है। कभी न कभी वो पुतली चलाने वाला खींचता है, वो नाच करना निकल आने, सगल सगल सामग्री तुम्हारे सूत्रधारी, वो सूत्रधार जो है वो कभी न कभी खींचेगा। और हमको खुद हम कहेंगे क्या हो रहा है, मन में हम कहेंगे क्या हो रहा है, आज खिंचावट क्यों है, मगर उसकी मेहरबानी है। तो इस वास्ते कहते हैं आओ और इस शब्द को पकड़ो, इसके दायरे में आ जाओ। आगे ताते शब्द की वाड़ खोलो गुरु कुंजी पकड़। आगे महल माही धस जाए गुरमुख को रोके नहीं। कहते हैं वो ताला भी लगाया उस हरि ने है, चाबी उसकी गुरु के पास दे दी है। ये बाणी संतों की बाणी है, चाबी गुरु के पास देती है, तो वो है कुंजी वाला, वो है चाबी वाला। लेता वेता कुछ नहीं, मगर उसके द्वार से जाना पड़ता है। जीसस क्राइस्ट ने कहा बाइबल में, नो बडी रीचेथ द फादर बट बाय मी। ही इज द लाइट, ही इज द गेट, ही इज द वे, ही इज द ट्रुथ। वो परमात्मा है, उसके ये संत जन उनके तरफ से आते हैं। कहते हैं तो उसकी कुंजी है, तुम उससे गुरु की शरण में जाओ और वो ताला खोल देगा। फिर कहते हैं महल माई धस जाए, कहते हैं घुस जाओ। गुरुमुख को रोके नहीं, सारी दुनिया रोकी बैठी है, गुरुमुख को कोई नहीं रोक सकता है। गुरुमुख को तो वहां नमस्कार होता है। आप कहेंगे वो गुरुमुख क्या? गुरुमुख वो जिसका दीन वो मान गुरु है, जिसके लिए गुरु ही खूबसूरत है, जिसके लिए माँ बाप गुरु है, जिसके लिए गुरु के सिवाय और कुछ है नहीं। गुरु अर्जन साहब की जब ये अवस्था आ गई, उन्होंने कहा गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही और। ये डेफिनेशन है गुरुमुख का। गुरुमुख कौन? बिरला, कोई डजन वजन नहीं होता है, बिरला कोई गुरुमुख होता है। मगर एक दिन इसको अगर वाहगुरु के पास जाना है, गुरुमुख बन के ही जाना है, वहां दूसरा कोई कदम रख नहीं सकता है। तो गुरुमुख माना जो अपना दीन ईमान गुरु को करेगा। टाइम नहीं है, फिर भी मेरा मन कहता है कि मैं अर्ज कर दूं। निजाम अल-दीन औलिया बड़े कामिल फकीर थे। अमीर खुसरू उसके शागिर्द थे। एक दफा वो अपने 22 शिष्यों को, जिसमें अमीर खुसरू भी था, शहर में घूमने को गए। तो कुछ सेवकों ने कहा आज ख्वाजा साहब को शौक हुआ है दुनिया देखने का। फिर ऐसा घूमते फिरते बाजारों में से वो वैश्या आलय में चला गया, माना जहाँ वैश्याएं होती है, और एक वैश्या की घर में ऊपर चला गया। तो कितने उसके सेवक भाग गए, निकल गए। कहते हैं ऐसा गुरु क्या करेगा, अपने को क्या फायदा देगा, ये ऐसा कमज़ोर है, वैश्या के पास चला गया।
फिर उन्होंने देखा कि वहां बत्तियां जल गई। फिर ख्वाजा साहब ने उस वैश्या को कहा कि एक थाल में 2 बोतल शरबत की मंगाओ और सब वैष्णु खाना पीना मंगाओ और थाल ढक के कोई आदमी ले आवे। तो वो भी सब ने देखा कि ढके हुए थाल ऊपर गए। तो उन्होंने कहा कि गुरु का पखंड खुल गया। थोड़ी देर के बाद वहां से ख्वाजा साहब नीचे उतरे, देखा कि 21 सेवक, 21 तो सब भाग गए थे, बाकी अमीर खुसरू था। उसको कहा, खुसरू तू बाकी क्यों रह गया? कहता है, पीर साहब मेरा तो आपके चरणों में ही बसेरा है, मेरे को और कोई थाम नहीं है। इसका नाम गुरुमुख। बताइए, ये ज़बानी की बात नहीं है, कुछ बनना है, कुछ होना है। द संत मत इज नॉट द पाथ ऑफ इंफॉर्मेशन, बट दिस इज द पाथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, टू बिकम। तब काम बनता है। किताबें पढ़ा के काम नहीं होता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। मगर उस हार्ड वर्क के लिए उसकी दया हमेशा है, उसकी दया न होती तो नाम ही नहीं मिलता। आगे, मन मुख भटका खाए, चढ़ उतरे गिर गिर पड़े, ठीका ठौर न पाए, क्यों कर गुरु समझावही। आगे, मन मत छोड़े नाहे, गुरु को दोष लगावही। कहते हैं जो मन के डिक्टेट्स से, मन के कहने से भजन अभ्यास करता है, पूरा गुरु उसको मिला नहीं, कहते हैं वो थोड़ा बहुत चढ़ेगा फिर गिरेगा, फिर चढ़ेगा फिर गिरेगा। कहते हैं उसका ठीका ठौर नहीं है। माना गुरु के बगैर ये इंसान अंधा है। आप कहेंगे इंसान कैसे अंधा है? हम माँ के पेट से निकले तो सही, दोनों आंखें लेके निकले। दुनिया के लिए हमारी ये आंखें जरूर काम करती है, मगर परमात्मा को देखने के लिए हमारी आंखें काम नहीं करती है। इस वास्ते संत कहते हैं ये बेचारे अंधे हैं। तो कहते हैं मन मत छोड़े नाही, गुरु को दोष लगा वही। फिर हमारे जैसों के ऊपर भी आ जाते हैं। कहते हैं ये मन जो है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, हमेशा बोलेगा इसने किया, मैंने थोड़े किया, इसने किया, इसने किया, इसने किया, मैंने नहीं किया। हमेशा दोष दूसरे पे डालता है। और यहां तक भी लोग कहते हैं मेरे को तो 15 बरस हो गया नाम लिए हुए, मेरे को तो अंदर चिंगारी भी नहीं दिखाई देती है। और दोष किसके ऊपर? 15 साल उनसे पूछो तू 15 साल में गुरु के हुक्म से कितना, माता या भाई तू कितना बैठा है? और कुछ लोग कहते हैं हाँ हाँ आपे ही ले जाऊं, आपे ही ले जाएगा, उसका काम है। अब विचारने की बात है कि हम गुरु को भी नहीं छोड़ते हैं। जब हम कहते हैं ना 15 साल हुआ है नाम लिए हुए और कुछ नहीं हुआ है, माना हम गुरु को दोष देते हैं। ये काम मन का है। अगर भजन सिमरन करता 15 साल तो क्या, बहुत पहले इसको कुछ न कुछ हासिल हो जाता था। तो कहते हैं मन मत छोड़े नाही, गुरु को दोष लगा वही। एक आदमी को खांसी है, नज़ला है, अस्थमा है, डॉक्टर ने उसको बढ़िया दवाई दी है, वो दवाई लाके उसने अपने अलमारे में रख दी है।
और फिर कहता कुछ फायदा नहीं है। कैसे फायदा होगा? कुछ दवाई पिएगा, कुछ परहेजगारी करेगा, कुछ बर्फ का पानी नहीं पिएगा, ठंडा कोई ड्रिंक नहीं पिएगा, वगैरह वगैरह वगैरह, परहेज करेगा, दवाई पिएगा तो काम बनेगा। मगर दवाई रख छोड़ेगा, कैसे काम बनेगा? और ऐसों को फिर गुरु को दूसरा जन्म देना पड़ता है। गुरु कई तरीकों से उनको ठीक करने की कोशिश भी करते हैं, मगर बिल्कुल ही कोई ऐसा होगा फिर गुरु उसको दूसरा जन्म देता है। तो कहते हैं मन मत छोड़े नाही, गुरु को दोष लगावई। कहते हैं मन को दोष नहीं देता है, मगर गुरु को दोष देता है। आगे, गुरु जो कहे उपाय, उसमें मन बांधे नहीं, क्यों कर होए निबाह, जम धक्के खावत फिरे। कहते हैं फिर इसका काम कैसे बनेगा? आज अगर गुरु इतना शक्तिवान है, अगर चाहें तो किसी की आत्मा को ऊपर ले जा सकते हैं, लेकिन वो आत्मा वहां टिकेगी नहीं, क्योंकि मैली है, क्योंकि उसके ख्याल गंदे हैं, क्योंकि उसका अंदर मैला है। वहां कैसे टिकेगा? नहीं टिकेगा। वहां तो पाक पवित्र इमैक्यूलेट रूह जाती है, वो भजन से बनता है। फिर हम गुरु को कैसे दोष लगाते हैं? कहते हैं कभी आप अपने अलमारे में कपड़े वाला जो वार्डरोब है उसमें आप एक मैला कपड़ा डालेंगे, मैला तो धोबी को देंगे ना, मैला कपड़ा अपने वार्डरोब में कैसा डालेंगे? तो परमात्मा के वार्डरोब में मैली रूह नहीं जा सकती है। सफाई का एक ही तरीका है, सिमरन 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 सिमरन, एक ही तरीका है। इससे सब संत महात्मा फकीर मीराबाई, सहजोबाई, बीबी शिबो, जितने भी महात्मा बने हैं, मैंने कुछ औरत महात्माओं का नाम लिया, जितने महात्मा बने पहले पहले उन्होंने सिमरन पक्का किया। उसको मुसलमान भाई साहब जिक्र कहते हैं, गुरु नानक साहब जी महाराज उसको जप कहते हैं। जब तक ये जप नहीं करेगा, सिमरन नहीं करेगा, जिक्र नहीं करेगा, तब तक इसकी मैल नहीं जाएगी। जब तक मैल नहीं जाएगी परमात्मा से ये दूर ही रहेगा। आखिर राधा स्वामी कहत सुनाए, मन बैरी को मीत कर। अब आखिर में उन्होंने एक बड़ा ही अनमोल कड़ी फरमाई है। कहते हैं प्यारा लगे रहो। आग जब बुझती है ना, सारी बुझ गई, उसमें एक चिंगारी है, थोड़ी दिखाई देती है, इसको हम फूके मारते हैं, फूके मार के आखिर आग जल पड़ती है। ऐसे ही हमारे सिमरन से आहिस्ता 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 मन हमारा अब दुश्मन है फिर दोस्त हो जाएगा। जब ये दोस्त बना, इस जैसा कोई दोस्ती नहीं है। जब दुश्मन बना तो इस जैसा कोई दुश्मन ही नहीं है। कहते हैं राधा स्वामी कहत सुनाई, मन वैरी को मीत कर। कहते हैं भजन चालू रखो, धीरज करो, आहिस्ता आहिस्ता मन कंट्रोल में आ जाएगा। क्योंकि हमको जो दवा मिली है वो दवा भी बड़ी पावरफुल है, जिसने दवाई दी है वो भी बड़ा पावरफुल है। इस वास्ते एक दिन ये मन झुकेगा, बशर्ती हम लड़ाई जारी रखें, एक दिन ये झुक जाएगा। गुरु अमरदास साहब जी महाराज भी कहते हैं मन नाल झगड़ा, मन नाल सथा। कहते हैं
देखिए गुरु अमरदास साहब जी महाराज को कितना वक्त हो गया, यही लफ्ज कहते हैं, ये लफ्ज स्वामी जी महाराज कहते हैं मन वैरी को मीत कर, मन नाल झगड़ा मन नाल सथा माना, साथ माना मीत। इस वास्ते अपने को पहले कहता हूँ, आपको बाद में कहता हूँ, लड़ाई जारी होना चाहिए, लड़ाई जारी होना चाहिए, पीठ नहीं देना चाहिए। सतगुरु हमारे साथ है। राधा स्वामी पूरा करो। राधा स्वामी कहत सुनाए, मन बैरी को मीत कर।